नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज चंद्रयान-3 के लैंडर को यान के प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू। 4 दिन का U20 सम्मेलन आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान-3 के लैंडर को यान के प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह तक शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल का अलग होना सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है। चंद्रयान-3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा की सतह पर रोवर का घूमना और वैज्ञानिक प्रयोग का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर इन प्रयोगों के लिए लैंडर और रोवर वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 ने कल चंद्रमा की कक्षा में अपना 5वां और अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 14 जुलाई को प्रक्षेपित चंद्रयान-3 में एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। इसके बाद इसे चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थापित करने के लिए कक्षा में कमी लाने के उपायों की एक श्रृंखला पूरी की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में शुरू हो गया है। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। डॉ मांडविया ने कहा कि सम्मेलन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए बातचीत में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा ने नई शताब्दी से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ मांडविया ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और पारंपरिक चिकित्सा पर साक्ष्य आधारित कार्रवाई को प्रोत्साहन देने का मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा हमारी साझा विरासत का ज्ञान का प्रतीक है। यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति को पूर्ण करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि शिखर सम्मेलन प्राचीन परंपराएं, चिकित्सा प्रणाली को उजागर करने और मौजूदा समय में उनका समझ और उपयोग को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। उन्होंने सभी देशों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक दवाओं को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। इस बीच 3 दिवसीय G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा के रूप में G20 उप स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज गांधीनगर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती पवार की उपस्थिति में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के औपचारिक उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। 4 दिन का U20 सम्मेलन आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गया है। भारत की G20 अध्यक्षता में यह सम्मेलन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आयोजित किया है। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कल होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन आज प्रतिनिधियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ले जाया गया। प्रतिनिधि ने संस्था के
सुपर कंप्यूटिंग केंद्र और प्रीसीजन इंजीनियरिंग केंद्र का दौरा किया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि यूथ 20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और मेलजोल, युद्ध रहित युग की शुरुआत और जलवायु परिवर्तन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे व्यक्तियों के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कोलकाता ब्रह्मकुमारी ने आयोजित किया है। राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की 17A परियोजना के छठे पोत विद्यागिरी के संचालन के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। यह कार्यक्रम गार्डरेज शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में होगा। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ एक व्यापक दीर्घकालीन योजना तैयार कर रही है। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के हानले के पास विश्व की सबसे ऊंची मोटर मार्ग लिकारू मिगला फुकचे सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। 64 किलोमीटर लंबी यह सड़क लिकारू को फुकचे से जोड़ेगी, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर दूर है। नया उच्चतम मोटर मार्ग दर्रे के 19,400 फीट की ऊंचाई पर होना एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा। वर्तमान में 19,024 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क है, जिसका निर्माण वर्ष 2021 में BRO ने किया था। उमलिंगला दर्रा 52 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो चिसुमले को दमचोक से जोड़ता है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है और साथ ही भारत और चीन के बीच संघर्ष का बिंदु है। लिकारो मिगला फुकचे के बीच प्रस्तावित सड़क रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिगला से होकर गुजरेगी, जो 19,400 फीट की ऊंचाई पर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 520 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने मणिपुर में हिंसा के मामले की जांच के लिए देश भर से अपने 53 अधिकारियों का दल गठित किया है। इसमें 29 महिला अधिकारी भी शामिल है। यह दल संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में गठित किया गया है, जिसमें 3 उप महानिरीक्षक और 1 पुलिस अधीक्षक शामिल है। माना जा रहा है कि पहली बार इस प्रकार का जांच दल गठित किया गया है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारी शामिल है। इस बीच सुरक्षा बलों ने कल हिंसाग्रस्त मणिपुर के अलग अलग जिलों से 8 हथियार और 112 कारतूस बरामद किए। यह हथियार बिष्णुपुर, चूड़ाचांदपुर, कांपा पोकपी और पश्चिम इम्फाल जिले से बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक मिनी बस के पलट जाने से उसमें सवार 13 यात्रियां घायल हो गए, जिसमें 10 महिलाएं शामिल है। 2 घायलों की स्थिति गंभीर है। यह दुर्घटना उधमपुर जिले के बताल बलियान इलाके में हुई। दुर्घटनाग्रस्त मिनी बस किश्तवाड़ जिले के पडार से मछेल माता यात्रा के श्रद्धालुओं को जम्मू ले जा रही थी, जब ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को उधमपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। मौसम विभाग ने आज से पूर्वी और मध्य भारत में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन उड़ीसा में बहुत तेज वर्षा की आशंका जताई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा की भी भविष्यवाणी की गई है। अगले 3 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बहुत तेज वर्षा की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।